मिस्त्री ने बातचीत की है और आपको दिखाते हैं किस तरीके से बातचीत में क्या कुछ कहा गया। सिन्हा जी, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर जारी रखा है, लेकिन सवाल पूछे हैं कि आखिरकार अभी इस तरह की जरूरत क्यों पड़ी है। देखिए, चुनाव आयोग स्वतंत्र बॉडी है। चुनाव आयोग को बिहार की परिस्थिति से लग रहा है कि इस तरह का जरूरत है। वोट परसेंटेज काफी कम होता था बिहार के अंदर, 37%, 42%, 53%। हमारा 100% वोट पड़े। बाहर के लोग किस तरह से इस माहौल को खराब कर रहे हैं और वातावरण को प्रभावित करते हैं। अगर जो चुनाव आयोग जागरूकता उत्पन्न करता है तो कोई जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा को लेकर नहीं कर रहा है, किसी व्यक्ति और पार्टी को लेकर नहीं कर रहा है। ये सब इसके दायरे में आ रहे हैं और 50% से ज़्यादा लोग स्वेच्छा से चाहते हैं कि सही मतदाता मतदान करे, कोई छूटे नहीं, गलत लोग मतदान नहीं कर पाए। बिहार के अंदर आपने देखा है कि जो मृतक है उसका भी वोट पड़ जाता है, बूथ से ये लोग जिन निकाल लेते हैं। ये माहौल बदलनी चाहिए। लोकसभा के अंदर भी कई ऐसी शिकायतें आई है, हम लोग सब लोग शिकायत किया है, हर लोग चर्चा में इस तरह का। उसके बाद ये आया तो बिहार के लोग तो स्वागत कर रहा है। बेचैनी बढ़ रही है ये जंगल राज वाले लोगों को। लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वोट की चोरी है, हमारे वोटर को चोरी कर रहे हो। ये तेजस्वी यादव, राहुल गांधी संवैधानिक पद पर बैठे हैं, नेता प्रतिपक्ष देश और बिहार के हैं, लेकिन ये अप्पू और पप्पू के भूमिका में क्यों है? संवैधानिक संस्था संविधान लेके चलेंगे, संविधान के बारे में बोलेंगे, लेकिन संवैधानिक संस्था का अपमान करेंगे। माननीय न्यायालय भी इनके विरुद्ध अगर जो फैसला देगा तो उसके विरुद्ध भी ये बयान देंगे। सीबीआई, ईडी इनकम टैक्स कार्रवाई करेगा तो उसके बारे में भी आंदोलन करेंगे। चुनाव आयोग कोई निर्णय लेगा तो उसके बारे में भी माहौल बनाएंगे। ये दोहरे चरित्र के लोग को संविधान में विश्वास नहीं है। संवैधानिक संस्था का बार बार अपमान करना ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे लोग संवैधानिक पद के योग्य नहीं है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। तो यहाँ पर जिस तरीके से पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, पूरे मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा सियासत बिहार में देखने को मिली, लेकिन अब यहाँ पर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। वोटर लिस्ट रिवीजन पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। हमारे सहयोगी संभव शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संभव, जिस तरीके से आप वो कॉपी भी पढ़ रहे थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियाँ की, ऐसे में संभव क्या टिप्पणी और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई? जी देखिए, 3 घंटे की हियरिंग थी और उससे अभी जो हमारे गेस्ट कह रहे थे उनके वो जितने पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं, लगभग सभी पॉइंट्स पर डिटेल्ड बातचीत हुई है। कई पॉइंट्स पेटिशनर्स के थे कि भाई कई ऐसे लोग हैं जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो बहुत पावरफुल तबके, सोसाइटी समाज के बहुत पावरफुल तबके से नहीं आते, कमजोर तबके के लोग हैं, उन लोगों का तो अधिकार छिन जाएगा, वो वोट नहीं दे पाएंगे। इस तरह के तमाम सवाल पेटिशनर्स ने अपनी याचिकाओं में लगाए थे। लगभग 11 याचिकाएं थी, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने याचिकाएं दाखिल की थी और सभी सोमवार को वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने यही बात कही थी कि ये कुछ जो अंग्रेजी का शब्द होता है डिसएनफ्रेंचाइज करना, कि कुछ लोगों को वोटिंग का अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। ये तमाम चीजें होंगी ये अगर ये एक्सरसाइज को कंटिन्यू किया गया और इस वजह से हम स्टे की मांग करते हैं। ये कपिल सिब्बल ने सोमवार को कहा था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये पिटीशन और तमाम और पिटीशंस लगेंगी तो हम डिटेल में बृहस्पतिवार को हियरिंग करेंगे। मंगलवार को लगातार 8 से 10 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई। जैसे पीयूसीएल की एक पिटीशन थी, महुआ मोइत्रा की तरफ से पिटीशन आई, तमाम और पिटीशन आई। उसके अलावा एक पिटीशन अश्विनी उपाध्याय, एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय की तरफ से इस एक्सरसाइज को जो एसआईआर की एक्सरसाइज है सपोर्ट करते हुए आई। तो ये तमाम पिटीशंस पर बृहस्पतिवार आज सुबह से हियरिंग चल रही थी और 2 जज की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने तमाम सवाल पिटीशनर से किए और तमाम सवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से किए। शायद ही ऐसा कोई सवाल होगा जो आम जनमानस के हित का ना हो, जो सुप्रीम कोर्ट ने ना पूछा हो। हर सवाल बहुत ही लेमन शब्दों में, जो कि आम जनता
जनता जी। को समझ में आए। इसी वजह से हम सुबह से इस पर कवरेज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सवाल क्या पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट जी। ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछा कि भाई आप इसी समय क्यों कर रहे हो, आप बाद में भी कर सकते थे एक्सरसाइज को, ये एसआईआर ही नाम क्यों दिया है, ये पावर आप पे कहाँ से आए कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नाम का आपने ये एक्सरसाइज का नाम दे दिया है और ये एक्सरसाइज आप कर रहे हैं। इसमें सिटीजनशिप का तो किसी की नहीं जाएगी। तमाम तरह के सवाल जो आम जनमानस से सीधे जुड़े हुए हैं, जी। वोटिंग से सीधे जुड़े हुए हैं, प्रजातंत्र से सीधे जुड़े हुए हैं, वो तमाम सवाल सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस धूलिया की बेंच ने पेटिशनर से भी किए और इलेक्शन बिल्कुल। कमीशन से भी किए। पेटिशनर से ये सवाल पूछे गए कि कैसे आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि एक प्रीमियम बॉडी है, जो संवैधानिक बॉडी है, आप उसके अधिकार को कैसे कर्टेल कर सकते हैं। उसके पास पूरा अधिकार है प्रजातांत्रिक देश में इस तरह के कुछ एक्सरसाइजेस कराने का, हर एक्सरसाइज कराने का, लेकिन जो कानून सम्मत है, जो संविधान सम्मत है, उस एक्सरसाइज को तो वो करा ही सकते हैं। और इसी वजह से हर एक्सरसाइज पर इलेक्शन कमीशन के रोक या नहीं लगाई जा सकती। तो इस तरह की तमाम चीजें इलेक्शन कमीशन ने पेटिशनर से भी, सुप्रीम कोर्ट ने पेटिशनर से भी की और इलेक्शन कमीशन से की। उसके बाद ये डिटेल्ड ऑर्डर पास किया। 28 तारीख को बहुत क्रूशियल सुनवाई होनी है, 1 अगस्त को ये लिस्ट जारी होनी है। तो ये मैं एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ देता हूँ। याचिकाकर्ताओं ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसे नोट किया है कि याचिकाकर्ताओं ने इस स्तर पर अंतरिम रोक की मांग नहीं की, क्योंकि ड्राफ्ट वोटिंग लिस्ट 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होनी है, जो कि अगली सुनवाई, जो कि 28 जुलाई है, अगली सुनवाई की तारीख के बाद है। तो स्वाभाविक है अगली सुनवाई में हो सकता है सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे, हो सकता है उसे कंटिन्यू करे, हो सकता है कुछ चीजों पे रोक लगाए, कुछ चीजें कंटिन्यू करें, तमाम चीजें हैं। अब ये जो काउंटर एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल होना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा, वो पढ़ना और देखना महत्वपूर्ण होगा। वो हम अपने दर्शकों को डिटेल में बताएंगे कि बिल्कुल संभव। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा किस तरीके से काउंटर एफिडेविट जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा फाइल किया जाता है। फिलहाल संभव बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए, जो जानकारी आपने हम तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं।